नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चे, हमारा यूट्यूब पर ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ वाला सेशन चल रहा है, उसकी 3-4 क्लासेस जा चुकी हैं और बच्चों के काफी सारे मैसेज आ रहे थे एक टॉपिक के लिए। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावनाएं। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं। होता क्या है प्रोबेबिलिटी और आपके किन एग्जाम्स में आता है और किस लेवल का आता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आज की क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें प्रोबेबिलिटी ही करेंगे और जो आपके प्रीवियस पेपर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। समझिए तो बच्चे, प्रोबेबिलिटी संभावनाएं होती क्या है। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि आज के दिन बारिश होगी, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, या आज के दिन बारिश हो सकती है। आपसे कोई कहे कि आज के दिन बारिश हो सकती है, ये वो क्या बता रहा है। ये बच्चे वो बता रहा है आपको संभावना कि आज के दिन बारिश हो भी सकती है, यानी कि बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। दोनों ही बातें हो सकती हैं। मौसम बना हुआ है लेकिन बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये तो वो बच्चे संभावना का एक जनरल आपके सामने एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले आता है कॉइन, सिक्के। ठीक है, डाइस यानी कि पासा, कार्ड्स, ताश, बॉल के गेंद के बारे में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, या और बहुत सारी चीजें हैं, पौधों के बारे में पूछ लेगा और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये 3-4 चीजें जनरली आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बुक में ये 3-4 चीजें मिल जाएंगी। अब देखते हैं बच्चे इन पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं अपना कॉइन। सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं, सिक्के की। ठीक है, कॉइन आप सभी ने देखा होगा। कॉइन के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होती हैं। एक तरफ होता है हेड्स और एक तरफ होती है टेल्स। ठीक है, सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होती है। अब मान लीजिए जब आप एक सिक्के को उछालेंगे, वंस यू टॉस अ कॉइन, वंस यू टॉस अ कॉइन, आपने एक सिक्का उछाला। ठीक है, अब सिक्का उछालने के बाद में आपके पास क्या क्या आ सकता है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। ठीक है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। मतलब आपके सामने दोनों ही संभावनाएं हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये होता है बच्चे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। आपने जब एक सिक्का उछाला तो उस सिक्का उछालने के बाद में आपके सामने रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। वो दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। अब कोई यहां पर कहेगा कि बहुत सी बार सिक्का खड़ा हो जाता है। बच्चे, सिक्के खड़ा जो होता है वो कभी भी सपाट या एक जो समतल जगह होती है वहां पर कभी भी सिक्का खड़ा नहीं होता है। किसी चीज का सहारा लेकर ही सिक्का खड़ा होता है, तो उस चीज को हम काउंट नहीं करेंगे। तो आप जब भी एक सिक्का उछालते हैं तो या तो वहां पर एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, केवल और केवल दो ही आउटकम आ सकते हैं। और सिक्के के ये दो ही पहलू होते हैं, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो 5 रुपए का सिक्का हो, चाहे 20 रुपए का सिक्का हो। आजकल 20 रुपए का सिक्का भी मार्केट में है। चलिए बच्चे, ये तो हुआ कोइन की बात में। मतलब कोइन के दो ही रिजल्ट आ सकते हैं। अब मान लीजिए वो आपसे पूछे कि आपने एक सिक्के को उछाला। मान लीजिए वो क्वेश्चन ऐसे बोल दे, राम टॉस अ कोइन वंस। मतलब राम ने सिक्का एक बार उछाला, केवल और केवल एक बार उछाला। अब वो आपसे पूछे कि बताइए कि हेड्स की आने की क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि सिक्का आने की क्या संभावनाएं हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए। सिक्का आने की क्या संभावनाएं हैं। चलिए तो बच्चे यहां पर आपसे क्वेश्चन अराइज हुआ कि सिक्के आने की क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए हेड आने की क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए आपको जब भी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसका, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ऊपर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बच्चे आपको पता है आउटकम होता है हमेशा आपका रिजल्ट, आउटकम होता है हमेशा आपका रिजल्ट। ठीक है, आपको पता है कि सिक्के में दो ही रिजल्ट आ सकते हैं, नीचे लिख दीजिए दो। आपसे क्या पूछा है, हेड। अब बच्चे सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, तो हेड आने की कितनी संभावनाएं हैं, एक ही तो संभावनाएं है, तो 1/2। हेड आने की कितनी संभावनाएं, 1/2। सिमिलरली अगर वो आपसे टेल पूछे, अगर वो आपसे टेल पूछे तो टेल की भी कितनी संभावनाएं, 1/2। याद रखिएगा बच्चे, हमेशा हमेशा कह रहा हूं और मैं सभी इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इन दोनों का सम, प्रोबेबिलिटी ई ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इन दोनों का सम, या अगर कभी कार्ड के बारे में बात हो या गेंदों के बारे में बात हो, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, एक के बराबर आएगा, हमेशा वो एक के बराबर आएगा। आगे वाले आगे जब भी हम क्वेश्चंस देखेंगे कर लेंगे। चलिए ये तो हुई बच्चे बात टेल हेड की, सॉरी कॉइन की, जब एक हमारे पास सिंगल कॉइन हो। अब बात करते हैं डाइस की, पासे की। पासा देखा होगा आपने, पासे पर कुछ नंबर्स होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है और छह होता है। ठीक है, पासे पर यही नंबर होते हैं। तो मान लीजिए आपने एक बार पासा फेंका, आपने एक बार पासा फेंका, आपने एक बार डाइस फेंका, तो कितने रिजल्ट आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने आ सकते हैं इन अ सिंगल डाइस, रिजल्ट कितने आ सकते हैं, छह आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, छह आए। ठीक है, अब वो आपसे पूछ ले कि बताइए, वो आपसे पूछ ले कि बताइए कि एक आने की क्या संभावनाएं हैं, कि इन छह आउटकम में से एक आने की क्या संभावनाएं हैं। सिमिलरली आप ऐसे ही करेंगे, एक कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। एक बार फेंकेंगे तो क्या पता पहली बार में आपका एक आ जाए, 1/6। ये तो हुई बच्चे बात सिंगल सिंगल डाइस की, सिंगल सिंगल कॉइन की। अब चलते हैं बच्चे थोड़ा सा इससे आगे, इससे आगे थोड़ा सा, मतलब जब हमारे पास दो डाइस हो या दो कॉइन हो, हमारे पास जब दो डाइस हो या दो कॉइन हो, गड्डी वाली की बात अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब आपके पास 52 गड्डी में 52 ताश होते हैं, गड्डी वाला एक पूरा अलग कंसेप्ट है, उसे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा गड्डी के निशान के साथ में, कार्ड्स के साथ में। पहले आज डाइस और कॉइन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चे, मान लीजिए आपके पास दो कॉइन है, दो कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन ये रहा और एक कॉइन ये रहा। आपने क्या किया कि दोनों को इकट्ठा उछाला, आपने क्या किया, दोनों को इकट्ठा उछाला। अब देखिए बच्चे, जब आपने दोनों को इकट्ठा उछाला तो आपके पास क्या क्या आ सकता है, देखिए बच्चे ध्यान से। मान लीजिए पहले कॉइन में क्या आया, पहले कॉइन में आया हेड, हो सकता है दूसरे में भी हेड ही आ जाए,
पहला आउटकम कि दोनों में हेड हेड आ गया। दूसरा, मान लीजिए पहले में हेड आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए, दूसरे में बच्चे टेल आ जाए, ठीक है ना। तीसरा आउटकम कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे वाले में हेड आ जाए। चौथा आउटकम, पहले में भी टेल आ जाए और दूसरे में भी टेल आ जाए। क्या इसके अतिरिक्त कोई और रिजल्ट बन सकता है इन दो सिक्कों में? बात चल रही है केवल और केवल दो सिक्कों की। क्या इन चार जो हमारे आउटकम्स हैं, क्या इससे अतिरिक्त कोई रिजल्ट बन सकता है? कोई रिजल्ट नहीं बन सकता है। तो जब भी आपसे वो बोले कि उसने एक साथ दो सिक्के उछाले हैं, उसने रेंडमली एक साथ दो सिक्के उछाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ जाएगा? 4। अब वो इस पर अलग अलग क्वेश्चन दे सकता है। इस पर अलग अलग कैसे क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कम से कम एक हेड आने की संभावना क्या है? कम से कम एक हेड, एटलीस्ट वंस हेड, एटलीस्ट वंस अ हेड, ठीक है, मतलब कम से कम एक हेड आने की। देखिए कम से कम एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक हेड इसमें भी है, और एक हेड तो इसमें भी है ही, हालांकि इसमें दो हैं, लेकिन कम से कम एक हेड तो है ही। तो एटलीस्ट वन हेड, क्या कर देंगे हम? 3/4, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही आपका। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने कितनी देखी कि कम से कम 3 में तो एक बार हेड आ ही रहा है, और टोटल नंबर कितने थे? 4, तो 3/4 हो गई। तो इस तरीके से कोइन में क्वेश्चन आते हैं, कोइन के क्वेश्चन आगे करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चे, अब देख लेते हैं आपका डाइस, दो डाइस। चलिए एक सिक्का है, मान लीजिए एक पासा है भाई, उसमें क्या क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 और 6। एक दूसरा पासा है, उसमें आपके क्या क्या नंबर है? इसमें भी यही नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखिएगा भाई, पासा समझिएगा ध्यान से, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। एक साथ दोनों पासे फेंके, एक साथ दोनों पासे फेंके, हमने माना कि पहली बार हमारा पहले पासे में कितना आया था? 1, और दूसरे में कितना आया? 1, ठीक है। या ऐसा हो सकता है, ये बच्चे पहली बार की बात चल रही है, पहली बार की बात चल रही है कि एक बार फेंकने पर आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल रिजल्ट कितने आ सकते हैं एक बार पासा फेंकने पर? देखिए हो सकता है कि दोनों में एक एक आ जाए, या फिर हो सकता है कि इस तरीके से आ जाए कुछ, कि पहले में एक आ जाए और दूसरे में दो आ जाए, या इस तरीके से आ सकता है कि पहले में एक आ जाए और दूसरे में 3 आ जाए, या इस तरीके से आ सकता है कि पहले में एक आ जाए। चलिए इन्हें ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं भाई। ये चीज होती है बच्चे सैंपल स्पेस, ये जो अब मैं बना रहा हूं इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, इसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, सैंपल स्पेस होता कैसे है, आपको बार बार इस तरीके से नहीं बनाने हैं आउटकम। चलिए यहां तो मान लीजिए कम ही आउटकम है, किसी में मान लीजिए आपके 100 आउटकम बनते हैं या 300 आउटकम बनते हैं, तो आप इस तरीके से लिख लिख के आउटकम थोड़े ना बनाएंगे। तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सैंपल स्पेस में। चलिए अभी पासा देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए पहले में बना 1 1, फिर बना आपका पहले में 1 आया दूसरे में 2 आया, एक और आउटकम आया कि पहले में 1 आया दूसरे में 3 आया। इसी तरीके से 1 4 1 5 और 1 6। ये बात थी जब पहले में आपका 1 आ रहा था, पहले पासे में आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो 1 आ रही थी, और दूसरे पासे में आपकी वैल्यू बदलती जा रही थी, एक कभी 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी।
इसी तरीके से मान लीजिए कि पहले पासे में 2 आया, दूसरे में हो सकता है 1 आ जाए, या 2 आया यहां पर 2 आ जाए, या 3 आया हो सकता है, सॉरी यहां पर 2 आया यहां पर 3 आ जाए, यहां पर 2 आया यहां पर 4 आ जाए, 2 5 और 2 6। इसी तरीके से बच्चे ये बढ़ता जाएगा, और एक लाइन में कितने आउटकम बन रहे हैं आपके 6 और 1 2। इसी तरीके से यहां पर 1 है 2 है, फिर 3 के लिए लेंगे, फिर 4 के लिए लेंगे, फिर 5 के लिए लेंगे, फिर 6 के लिए लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके? 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आपके होंगे वो बच्चे हो जाएंगे 36। ठीक है, चलिए, तो यहां तक सभी को बात समझ आ गई होगी। ये हुई बच्चे 2 पासे की बात। 3 पासे की बात करेंगे, वो सब हम देखेंगे जब सैंपल स्पेस पढ़ेंगे, तो वो चीजें बनानी थोड़ी आसान हो जाती हैं। अब मान लीजिए यहीं पर आप 3 पासे की बात करने लगे, तो फिर एक एक के साथ फिर तीसरे को बदलेंगे, फिर दूसरे को बदलेंगे, इस तरीके से बहुत सारे आपके रिजल्ट बन जाएंगे। लेकिन वो चीज आपके लिए मैनुअली करना पॉसिबल है, लेकिन आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना सारा टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए हम देख लेंगे कि किस तरीके से वो करते हैं। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। चलिए, ये थोड़ा सा बेसिक था। देखिए, आज क्वेश्चन जो है बच्चे वो इंग्लिश में लिखे हैं। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, पहली बात तो बहुत सिंपल इंग्लिश है। पहली बात तो बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, और मैं सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो अपने मोबाइल या लैपटॉप में आप जहां भी क्लास देख रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने कान भी खुले रखिएगा, ताकि आप समझ सकें। जिसको इंग्लिश में थोड़ी सी भी दिक्कत है, मैं एक एक वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, तो सुनते भी रहिएगा। क्या कह रहा है? ए कोइन इज टोस्ड 600 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज एस। मतलब एक सिक्के को 600 बार उछाला गया, एक सिक्के को 600 बार उछाला गया, और जो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया कि हेड जो था वो हमारा 342 बार आया, और टेल्स था वो 258 बार आया। मतलब हेड्स हमारा 342 टाइम्स आया, और टेल्स हमारा 258 टाइम्स आया। अब बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ अ कोइन इज टॉस्ड एज रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मतलब हेड हमारा 342 बार आया था 600 में से, ठीक है, और टेल हमारा 258 बार आया था। तो वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए हेड के आने की, प्रोबेबिलिटी बताइए हेड के आने की। अब देखिए बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, भाई 600 बार उछाला गया है। जब एक सिक्के को 600 बार उछाला गया है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी कितनी बार आएगा? वो भी 600 टाइम्स ही आएगा। भाई किसी चीज को हमने 600 बार उछाला है, या एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 ही बार तो आएगा। चाहे दोनों बार हेड आए, चाहे दोनों बार टेल आए, चाहे एक बार हेड एक बार टेल आए, कैसे भी आए, लेकिन रिजल्ट तो हमारे पास 2 ही बार आएगा। तो देखिए, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम या रिजल्ट कितना था बच्चे? 600 था। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहा है पहली बार हेड, हेड कितनी बार आया? हेड आया बच्चे आपका 342 टाइम्स, 342 टाइम्स। आप चाहें तो इसको सोल्व कर लें, चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें, अपने ऑप्शन के ऊपर देख लें। ठीक है, चलिए, अब बच्चे अगर मैं यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करूं, कितना होगा? 258, और ये होगा 600 बार। आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। चलिए काट के देख लेते हैं। यार 300, 100, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी कि यह है आपका 0.57। ठीक है,
अब टेल्स की अगर मैं बात करूं, फिर से 300 से काट दिया, टू से काट दिया, 3 से 100, ये आया 0.43। अब देखिए बच्चे, जब मैं ये चीज समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपसे जितने भी रिजल्ट पूछे वो, ठीक है, आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। ऐड कर लीजिएगा आप, 0.57 प्लस 0.43, 1 आएगा। तो अगर आपका सोल्व करने के बाद 1 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, वरना आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर चुके हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा टेस्टिंग के लिए, कि जो भी आपका आता है, हेड या टेल आता है, या जो पासों के बारे में जो क्वेश्चन पूछेगा, उसमें अगर आपका जो आपका आंसर आया है, अगर सभी का सम 1 के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। Two coins are tossed simultaneously 400 times. As we get two head 180 times, one head 148 times, no head 170 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिक्कों को साइमल्टेनियसली एक साथ उछाला गया 400 बार, मतलब दो सिक्कों को 400 बार उछाला गया। ठीक है, तो हमें जो दो हेड मिले, मतलब चार, भाई दो सिक्के थे, अभी लास्ट लास्ट देखा था कि या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। ये हमने अभी पीछे देखा है कि चार तरीके के आउटकम आ सकते हैं। तो वो कह रहा है कि दो हेड, यानी कि ये वाली वैल्यू आई 180, वन हेड, इन दोनों का ये वैल्यू आई 148, 148, और नो हेड, नो हेड कहां पर है, यानी कि दो बार टेल, ये आई 72 टाइम्स। ठीक है, अब वो पूछ रहा है आपसे, इफ टू कॉइन्स आर टोस्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। दो हेड की पूछ रहा है, दो हेड कितनी बार आया था, 180, 400 में से कर दीजिएगा, वन हेड 148, 400 में से, जीरो हेड 72, 400 से। बस इन तीनों को सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, और इन तीनों का सोल्व करके जो भी आंसर आएगा, इन तीनों का सोल्व करके जो भी आंसर आएगा, आप देखिएगा कि तीनों का जो सम होगा, तीनों का जो आप टोटल करेंगे, वो कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा, वो आएगा आपका 1 के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये थे बच्चे, ये है आज के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। अच्छे वाले जो क्वेश्चन है, जिसमें हम सेट थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, यूनियन या इंटरसेक्शन का जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं, वो वाले क्वेश्चन बच्चे कल की क्लास में देखेंगे। आज ये है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ताकि आप बेसिक तो सीख पाए। देखिए इस तरीके से चार्ट में भी क्वेश्चन आता है, A die is thrown 500 times and the outcomes are noticed as below। मतलब एक पासे को 500 बार फेंका गया, एक पासे को 500 बार फेंका गया, और एक कितनी बार आया, 95 बार, दो आया 80 बार, तीन आया 84 टाइम्स, फोर आया 68 टाइम्स, फाइव आया 70 टाइम्स, और सिक्स आया 103 टाइम्स। मतलब 500 बार में से एक जो आया वो 95 बार एक आया था, तीन जो आया था वो 84 बार आया था। अब वो पूछ रहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक, एक आपका कितनी बार आया था, 95 टाइम्स। ठीक है, कितने में से, 500 में से। सोल्व कर लीजिएगा, पांच एकम पांच, पांच निम 45, 100, यानी कि 0.19 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई, पहले वाले की 0.19। अगर दूसरे की बात करूं मैं, तो ये कितना होगा, 80 अपॉन 500। जीरो पॉइंट 25 से कम 25, 0.12। ठीक है, ये हुई बच्चे आपकी 0 पॉइंट, अरे 16 पंजे 80, 0.16। तीसरा,
84 टाइम्स आया था, कितने में से? 500 में से। काट लीजिएगा। दो चौक 8, 2 दूनी 4, 100, 0.42, सॉरी 250, 21, 125। सोल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। 4 4 कितनी बार आया आपका? 68 टाइम्स 500 में से। 5 कितनी बार आया? 70 टाइम्स 500 से। और 6 कितने टाइम आया? 103 टाइम्स 500 से। तो ये हुई बच्चे इनकी प्रोबेबिलिटी। जब आप इनको सोल्व करेंगे या आप इनको ऐसे भी ऐड करेंगे, ऐसे भी ऐड करेंगे, तो ये तब भी सारे मिलकर 500 बनाएंगे और नीचे 500 है तो तब भी आपका एक बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 500 families with 2 children each were selected randomly and following data were recorded। मतलब वो कह रहा है कि 1500 फैमिली छांटी गई, 1500 परिवार छांटे गए और उनके कुछ रिकॉर्ड लिए गए। तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली, देखिए दो फैमिली है, फैमिली 1 है और ये फैमिली 2 है। इसमें भी दो बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन, और इसमें भी दो बच्चे हैं। हो सकता है कि फैमिली 1 में दोनों ही गर्ल्स हो सकता है एक गर्ल हो एक बॉय हो। सिमिलरली फैमिली 2 में एक गर्ल हो एक बॉय हो, या दोनों ही गर्ल हो, या दोनों ही बॉय हो। इसमें भी ऐसे ही है कि दोनों ही बॉय हो। ठीक है कि भाई या तो दोनों ही गर्ल्स हो या दोनों ही बॉयज हो या एक गर्ल हो एक बॉय हो। चलिए वो कह रहा है, अब उसने आपको इसका रिजल्ट दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली 210। उसने अब आपको इसका रिजल्ट आपको गिवन है। चलिए वो कह रहा है कि वन एक फैमिली में दोनों में लड़कियां हैं। 500 में से ऐसी कितनी फैमिली हैं जिसमें दोनों ही लड़कियां हैं? 102। 500 में से ऐसी कितनी फैमिली हैं जिसमें केवल और केवल एक लड़की है? 675, सॉरी 1500 में से। और 1500 में से ऐसी कितनी फैमिली है जहां पर एक भी लड़की नहीं है? 723 ऐसी फैमिली है। वो आपसे पूछ रहा है आउट ऑफ दीज फैमिलीज वन फैमिली सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब कोई भी एक फैमिली छाट ली इन 1500 में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड फैमिली एट 2 गर्ल? तो 102 फैमिली थी, 1500 में से 102 फैमिली है, तो यही तो उसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हुआ कि 1500 में से 102 फैमिली ऐसी हैं कि जिनमें दो लड़कियां हैं। अब 1500 में से आपने कोई भी उठाया, तो जो आपने उठाया है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसी फैमिली है जिसके अंदर दो लड़कियां हैं? तो 102 ही ऐसी फैमिली है, या 102 ही वो रिजल्ट आ सकता है कि जिसमें दो लड़कियां हैं। तो 1500 में से 102 वो नंबर है जिसमें दो ही लड़कियां हैं, तो वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ऑब्जर्वेशन कितनी? 102, आउटकम कितना? 1500। सिमिलरली वन गर्ल का देख लेंगे, 675 अपॉन 1500, और नो गर्ल का 723 अपॉन 1500। चलिए नेक्स्ट। On one page of telephone directory, there were 200 telephones number. The frequency distribution of their unit digit is given in the following. भाई एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें नंबर की जो यूनिट डिजिट हो सकती है वो क्या हो सकती है? 0 से लेकर 9 तक ही तो हो सकता है कि किसी नंबर के जो पीछे है वो या तो 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 9 आए। ठीक है, तो वो वाली ऑब्जर्वेशन आपको यहां पर गिवन है। अब आपसे पूछा है कि 6 की कितनी है? 6 का आप देख लीजिए। 6 के लिए भाई 14 ऐसे नंबर है
जिनके पीछे 6 है, कितने में से? 200 में से, पहले का। दूसरा, ए नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ऐसा नंबर कि जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो और नॉन जीरो हो, मतलब पीछे जीरो ना आता हो और नॉन जीरो हो। देखिए वो क्या नंबर हो सकता है? वो नंबर हो सकता है कि जिसके पीछे या तो 3 आए, ठीक है, या 6 आए, या 9 आए। भाई 3 आए, भाई यूनिट डिजिट की तो बात चल रही है। यूनिट डिजिट जो मल्टीपल है वो क्या क्या हो सकता है? यहां पर केवल और केवल यूनिट डिजिट की बात नहीं चल रही है, पूरे पूरे नंबर की बात नहीं है कि मान लीजिए आपका कोई नंबर है और वो पूरा 10 अंकों का नंबर है, उसके पीछे तो कुछ भी हो लेकिन उनका योग 3 आ रहा है, तो वो 3 से डिविजिबल है। लेकिन यहां पर ये बात नहीं चल रही है, यहां पर बात चल रही है बच्चे केवल और केवल यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि मल्टीपल 3 के हैं? क्या क्या हो सकते हैं? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9। यानी कि ऐसे नंबर जिनके पीछे 3 आए, 6 आए, 9 आए, उन नंबरों की बात चल रही है। अब देख लीजिए 3 वाले कितने नंबर हैं? 22। 6 वाले कितने नंबर हैं? 14। और 9 वाले कितने नंबर हैं? 20। कितने में से? 200 में से। तो 20 और 20 40, तो 42 और 56, 56/200। तीसरा, अ नॉन जीरो इवन नंबर। अब बात चल रही है बच्चे नॉन जीरो इवन नंबर की। मतलब देखिए जीरो हालांकि इवन नंबर में काउंट होता है, ठीक है, मतलब किसी नंबर के पीछे जीरो हो तो हम उसे इवन नंबर में काउंट करते हैं, लेकिन यहां पर बोला है नॉन जीरो, जीरो नहीं हो। तो इवन नंबर की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8। बस दो कितना है? 22 प्लस 20, 14 और 16। कितने में से? 200 में से। 16 4 20 30 50 72, 72/200, 72/200। चलिए, एन ओड नंबर। एन ओड नंबर, ओड नंबर क्या हो सकता है आपका? 1, 3, 5, 7 और 9। ओड नंबर की बात करें, 26 है एक पर, 3 कितनी बार आया? 22, 5 कितनी बार आया? 10, 7 कितनी बार आया? 28 और 9 कितनी बार आया? 20। कितने में से? 200 में से। जोड़ दिए, 26 2 28, 48 10 58 और 6 58 और 8 66, 86 और 6 94, सॉरी 86 से 92, 112। एड वेड भाई एक बार फिर से एडिशन खुद से देख लीजिएगा, हालांकि मेरे हिसाब से यही आ रहा है 112, ठीक है, तो आप एडिशन वेडिशन देख लीजिएगा भाई। 26 2 28, 48 10 58 और 8 66 86। चलिए तो बच्चे ये क्वेश्चन था, ठीक है, एडिशन वेडिशन देख लीजिएगा, ये आ गया। और तो कुछ पूछा नहीं है, ओड नंबर हो गया यहां पर, ठीक है। चलिए तो ये थे आज के थोड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस, सही है, ये थे बच्चे आज के बेसिक क्वेश्चंस। तो इसी पर कल आगे इन्हीं क्वेश्चंस पर थोड़ी चर्चा करने के बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे सैंपल स्पेस, ठीक है, उसे देखेंगे पूरा। सैंपल स्पेस में आपका होता क्या है, सेट थ्योरी कैसे यूज करते हैं, या किस तरीके से आप अभी आपने जैसे डाइस के अपने आउटकम्स बताए थे, ठीक है, वो सब आपने फाइंड आउट किए कि 36 आए हैं, लेकिन
वो था बच्चे लिमिटेड, कि आपने एक लिमिटेड चीट पढ़ ली और आपने 36 को कॉपी पर निकाल लिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 3 डाइस हो और 3 डाइस फेंकने को बोल दिया जाए रैंडमली, लेकिन अब तो आउटकम 36 नहीं आएंगे, अब तो आउटकम कहीं ज्यादा आएंगे। अब वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, वही चीज हम सैंपल स्पेस के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो वो चीज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।